सोना खोजने वाली टीम एक पल पहले 93 किलो सोना मिलने की खुशी मना रही थी और अगले ही पल वे सभी अपने बॉस को गुस्से से देखने लगे क्योंकि उन्होंने इस साल का सोना खोजने का लक्ष्य पूरा कर लिया था। लेकिन उनका बॉस फिर भी उन्हें रुकर काम करते रहने के लिए कह रहा था। इस बात से नाराज होकर कर्मचारियों ने सीधे तौर पर पार्कर को खून चूसने वाला और उनसे जबरदस्ती काम करवाने वाला कह दिया। हालांकि इस समय पार्कर की भी अपनी परेशानी थी जिसे वह बता नहीं पा रहा था। वह सच में नहीं चाहता था कि जो सोना उनके हाथ लगने वाला है उसे ऐसे ही बेकार जाने दिया जाए। ठीक एक सप्ताह पहले पार्कर को पता चला था कि खदान की मिट्टी ठंड के कारण जम गई थी और उसे खोदना संभव नहीं था। 93 किलो सोने का सालाना लक्ष्य पूरा करने के लिए पार्कर और रिक ने 5 दिन का समय लगाकर नदी के तल पर एक नई खदान तैयार की थी। लेकिन उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उनके द्वारा पहले जमा की गई मिट्टी से इस सप्ताह लगभग 13 किलो सोना निकल आएगा। अचानक मिले इस सोने ने सोना खोजने वाली टीम का इस साल का लक्ष्य एक ही बार में पूरा कर दिया। वैसे तो यहाँ तक काम पूरा होने के बाद सभी लोग अपना काम खत्म करके घर जा सकते थे, लेकिन पार्कर नहीं चाहता था कि नदी के तल पर जो खदान अभी साफ की गई थी वह फिर से जानवरों के रहने की जगह बन जाए। इसलिए उसने अपनी टीम के लोगों से कहा कि वे रुकें और वहाँ की मिट्टी को धोने के बाद ही जाएं। यही कारण था कि शुरुआत में सब लोग नाराज थे, लेकिन उसके अनुरोध करने पर सबने रुकने का फैसला किया। पार्कर के लिए हैरानी की बात यह थी कि लोग सिर्फ उसके कहने की वजह से नहीं रुके थे। बात यह थी कि उन्हें अब तक 93 किलो सोना मिल चुका था और वे 100 किलो के बड़े लक्ष्य के बहुत करीब थे। वे यह जानना चाहते थे कि क्या वे इस बार सोना खोजने के सीजन में 100 किलो का बड़ा लक्ष्य पार कर सकते हैं या नहीं। इसलिए आगे सोना खोजने को लेकर उनका उत्साह पहले से कहीं ज्यादा था और वे चाहते थे कि एक ही दिन में सारी मिट्टी धोकर खत्म कर दें। लेकिन उनका यह उत्साह जल्दी ही क्लॉन्डाइक की सर्दियों ने ठंडा कर दिया। जैसे ही ठंडी हवाएं आई, तापमान सीधे -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सोना खोजने वाली टीम के एक शिफ्ट बदलने के समय में ही मिट्टी धोने वाली मशीन पर बर्फ की एक मोटी परत जम गई। जब दिन में काम करने वाले लोगों ने मशीन को फिर से चालू किया तो मशीन को हिलाने वाली मोटर इतना ज्यादा भार नहीं सह पाई और उसने काम करना बंद कर दिया। यह मोटर इस पूरी मशीन के दिल की तरह थी और इसके बिना काम सिर्फ रुक ही सकता था। जब सभी लोग निराश होकर इस साल का काम खत्म करने वाले थे, तभी मैकेनिक मिच के दिमाग में एक विचार आया और उसे पास रखी एक लाल रंग की मशीन का ध्यान आया। उस लाल रंग की मशीन के पुर्जे का मॉडल और उनकी गॉडजिला मशीन के पुर्जे का मॉडल बिल्कुल एक जैसा था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों मशीनों की मोटर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल की जा सकती थी। यह बात कहते ही सबने मिलकर उस लाल मशीन की मोटर निकाल ली। तुलना करने के बाद उन्होंने देखा कि दोनों मोटरों में बेल्ट वाले हिस्से को छोड़कर बाकी सब कुछ बिल्कुल एक जैसा था। उन्हें बस उस बेल्ट वाले हिस्से को बदलना था और उसके बाद वे उस मोटर को अपनी गॉडजिला मशीन में लगा सकते थे। आखिरकार पूरी सुबह मेहनत करने के बाद वे उस मशीन को फिर से चलाने में सफल हो गए। 3 दिन बाद उन्होंने नदी के तल की खदान की सारी मिट्टी धोकर खत्म कर दी। जब सभी लोग इस साल की आखिरी कमाई देखने के लिए जमा हुए तो पार्कर के दादाजी भी इस पल को देखने के लिए वहाँ पहुँच गए। इस आखिरी सप्ताह की कमाई ने किसी को निराश नहीं किया। उन्हें एक ही बार में 10.9 किलो सोना मिल गया। इसका मतलब यह था कि उन्होंने इस साल कुल मिलाकर 104 किलो सोना हासिल किया था। यह एक बहुत ही हैरान करने वाली कमाई थी। 104 किलो सोने की कीमत पूरे $37 लाख थी। सब लोग बस खुशी मना रहे थे। साल की शुरुआत खराब हुई थी, लेकिन अब 100 किलो सोना मिलने के बाद सब लोगों की मेहनत का फल आखिरकार उन्हें मिल गया था। पार्कर के लिए इस साल की सबसे बड़ी कमाई यह सोना नहीं था, बल्कि रिक और मिच जैसे भरोसेमंद दोस्त थे। उनका साथ होने से पार्कर को भरोसा था कि वह सोना खोजने के इस सफर में